श्री सीता जी तो सूर्पनखा की तरफ देखा ही नहीं रही, वे तो राम जी के चरणों की तरफ देखते हैं और राम जी सीता जी की तरफ देखते हैं। सूर्पनखा बोली, उसको लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही। राम जी बोले, सूर्पनखा तुम्हारा विचार क्या है? का विचार क्या? हमारे लायक कोई पुरुष तीनों लोकों में नहीं मिला। मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखे खोज लोक त्यों नहीं, तीनों लोकों में नहीं। तो कौन गया था आपके यहां से? आपके भाई साहब गए थे। कौन गया था देखने? अरे हमारे यहाँ भाई भाई नहीं जाते, फिर हम तो खुद देखने जाते हैं। देखे खोज लोक त्यों नहीं, तीनों लोकों में नहीं, हम तो खुद खोज के देख चुके। धन्य हो। तो आजा राम जी ने कहा कि हमें देखकर क्या विचार है? सूर्पनखा बोली, ताते अब लग रही कुमारी, मैं अब तक कुमारी रही। अभी कह रही थी कि मैं नारी हूं, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, अब कह रही कुमारी। राम जी बोले, पता ही नहीं लगता कुमारी है कि नारी है, नारी है कि कुमारी है। भारत में पहले कुमारी होती हैं माताएं, बाद में नारी होती हैं विवाह के बाद। ये अच्छा, तो हमें देखकर क्या विचार है? सूर्पनखा क्या बोली? मन माना कछ तुम ही निहारी, आपको देखकर कुछ मन मान गया है कुछ। वैसे तो आप तो ठीक नहीं, पर काम चल सकता है। भगवान ने कहा सूर्पनखा से कि हमें देखकर कुछ मन माना है। मन ही मन का हमारा भैया कुमारा है, आई कुमार मोर लघु भ्राता, उसे देख लो, हो सकता है तुम्हारा पूरा मन मान जाए। अब बहुत लोगों को यही आपत्ति होती, राम जी झूठ बोल गए, राम जी झूठ, रामो तो फिर न भासते, राम जी झूठ बोल। वो ऐसे करते हैं, यहीं अटके रह जाएंगे, जैसे सुई नहीं अटक जाती किसी खाने पे, वैसे चलता है और सुई अटक गई। अब उतने आगे बढ़ती नहीं। कुछ लोगों की सुई अटक जाती वहीं, राम जी झूठ बोल गए, राम जी झूठ बोल गए, राम जी झूठ बोल। अरे झूठ बोल गए तो किसी साधु महात्मा से बोल गए, गुरु जी से बोल गए कि पिताजी से बोल गए? अरे सूर्पनखा से बोल गए तो क्या है उसमें? सठे साठ्यम समाचरित। सूर्पनखा का विवाह हो चुका था, इसके पति का नाम था विद्युज्जेवा, रावण से अधिक बलवान था। ईर्ष्या के कारण रावण ने उसका वध करा दिया। तो सूर्पनखा का तो विवाह हो चुका था, पर कह रही ताते अब लग रही कुमारी। राम जी बिल्कुल झूठ नहीं बोले, आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। का तुम्हारा छोटा भाई कुमारा कैसे रह गया? राम जी बोले, सूर्पनखा जैसे तुम कुमारी रह गई, मतलब तुम विवाह के बाद कुमारी हो, तो लक्ष्मण विवाह के बाद कुमारा है। झूठ तो नहीं बोले। दो लड़के थे, रामू और श्यामू, दोनों का मन मिठाई खाने का, पैसा किसी के पास नहीं, बड़े गरीब, बहुत बहुत गरीब। एक से कहा कि हमसे तो रहा नहीं जा रहा, तो मिठाई न खाएं देख ही ले। तो दोनों गए, सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही थी। वाह! एक बोला कि देख तो लिया, लेकिन देख कर रहा नहीं जा रहा। एक बोला जो होगा सो होगा, हम तो जा रहे हैं। वो चला गया, पैसा वैसा कुछ नहीं था उसके पास। राम हो गया, श्याम हो गया। हलवाई जी जलेबियां कैसे थी? सस्ते का जमाना, 20 रुपए 250 ग्राम दो। 250 ग्राम जलेबी खाने लगा। अब रामू ने देखा कि इसके पास तो पैसा नहीं, जलेबियां खा रहा है ये। रामू ने भी बहुत धीरज रखा, बोले जो इसका होगा तो हमारा होगा, चलो। उसने भी उसी अदा से पूछा, जलेबियां 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। अब रामू ने जलेबी खानी शुरू की, तब तक श्यामू खा चुका था। और जलेबी खाकर जैसे उठा, हलवाई बोला पैसे। श्यामू बोले हद हो गई, इतनी बड़ी दुकान चलाते दिमाग ठीक नहीं रखते हैं? हमने आते ही 10 का नोट दिया, 5 रुपए वापस करो। बोला नहीं दिया तुमने 10 का नोट। अब वो कहेगा नहीं दिया, अब झगड़ा शुरू।
रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो रामू वहीं बैठे बैठे बोला, हलवाई जी, हाँ इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना जो हमने दिया था। हलवाई को लगा कि 2 गड़बड़ियां हो, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ हमारा दिमाग भी। तो हलवाई क्या बोला रामू से, नहीं तुम्हारा 10 का नोट तो हमें याद है। तो बोला आप जानो वो जाने, हम तो अपने की बात कह रहे हैं। अब जब ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो वहां बैठे हुए लोगों ने कहा, काहे को झगड़ते हो? सवेरे सवेरे श्याम बोला रामू से पूछ लो। रामू बोला हमें कोई मतलब नहीं। नहीं बताओ। रामू बोला देखो वैसे तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम बिल्कुल सत्य बोलेंगे। सत्य बोलोगे? हाँ। चाहे गंगा जी की कसम ले लो, चाहे भगवान की ले लो, चाहे माता पिता की ले लो, चाहे गुरु गोविंद की ले लो, किसी की भी ले लो। गुरु जी की कसम, भगवान की कसम, गंगा मैया की कसम, जमुना मैया की कसम, हम बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। का क्या सही कह रहे हैं? बोले जैसे 10 का नोट हमने हलवाई जी को दिया, ऐसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई जी को दिया। मतलब ना हमने दिया ना इसने दिया, असत्य कहाँ है? तो राम जी असत्य कहाँ बोले? जैसे तुम विवाह के बाद कुमारी, ऐसे ही लक्ष्मण। जाओ। अच्छा, कई बार इस प्रसंग में लोगों को एक बात और अटपटी लगती। राम जी ने सीता जी की ओर देखा, सीता चितय कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने जानकी जी की ओर देखा कि देखना अब लक्ष्मण जी का मजा देखना। तो लक्ष्मण जी से मजाक किया कि नहीं, विनोद किया कि नहीं? कई बार लोगों को लगता है कि राम जी ऐसा मजाक लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण तो पुत्रवत हैं और पुत्र से ऐसा मजाक। अरे भैया, कभी कभी आदमी हल्के फुल्के मूड में भी रहता है, एक अच्छा तमाशा कर लिया। भगवान इस मजाक में भी लक्ष्मण जी की परीक्षा कर रहे हैं, उनके कल्याण की कामना कि जरा देखो सत्संगी सच्चे की कच्चे। सूर्पणखा को भी देख जाओ। अब लक्ष्मण जी सोचे कि हे भगवान, आज राम जी को क्या हो गया ये। पर याद आया मेरी माँ ने कहा था उपदेश यही तात तुम ते राम सिय सुख पावही।